10 साल बाद पिता और पुत्र की आयु का अनुपात बताना है। तो 5 साल पहले, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 5 साल पहले, तो 5 वर्ष पहले, 5 साल पहले इनकी एज का रेशियो कितना है? 2:1, पिता और पुत्र 2:1। अच्छा, अभी 5 साल पहले मतलब पिता और पुत्र की एज का रेशियो था 2:1, और अभी इनकी आयु का योगफल कितना है? 100 साल है। तो अगर आप 5 साल पीछे जाओगे, 5 साल पीछे जाओगे तो इसमें से 10 माइनस हो जाएगा ना। क्यों? 5 वर्ष घटेगा पिता के लिए और 5 वर्ष पुत्र के लिए, 5 5 10। तो यानी 5 साल पहले इनकी एज का योग 90 था। तो 2 और 1 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 90। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई? 30। 10 साल बाद पिता पुत्र की आयु का अनुपात, तो 1 का मान अगर 30 हुआ तो 30 दूना कितना हो गया? 60। पिता की एज 60 साल, और 30 का 1 में गुणा करेंगे आप 30 आएगा। अब 5 साल पीछे गए हो आप, तो 5 जोड़कर वर्तमान में आना पड़ेगा, और लेकिन यहाँ से 10 साल आगे भी बढ़ना है, तो 10 10 जोड़ो दोनों में। तो जब आप 10 10 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 60 15 75, और ये 15 और 30 45। 15 से 5 बार में कट जाएगा, 15 से गया 3 बार में। तो पिता पुत्र की एज का रेशियो फिर कितना होगा? 5:3। पहला आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27, सवाल नंबर 27 देखो आप, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखा है यदि 10:13 क्रमशः ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात 8:15 है। फिर ए की आयु के 10 वर्ष बाद और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात। तो आप इस चीज़ को ऐसे समझो कि जैसे ए और बी की वर्तमान में कुछ एज होगी, प्रेजेंट एज, फिर लिखा है 10 और कितना है? 13। वर्तमान एज का रेशियो है 10:13, इतना है। फिर आगे 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र का अनुपात। अच्छा, 10 साल पहले ए की उम्र और 10 साल बाद बी की उम्र, इधर पीछे जाना और इधर आगे, 10 साल पहले और इधर 10 साल बाद। इसका रेशियो दिया है 8:15। फिर आगे, फिर ए की आयु के 10 वर्ष बाद, फिर ए की आयु के 10 वर्ष बाद और बी की आयु के 10 वर्ष पहले और बी की आयु के 10 वर्ष पहले का अनुपात बताना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई से लग जाएगा। 10:13 दोनों की एज का अनुपात है, इसकी एज का ए और बी की। उसके बाद रेशियो कितना हो जा रहा है? 8:15, लेकिन ए जा रहा है 10 साल पीछे और बी को ले रहे हैं 10 साल आगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 का 8 में गुणा कराओ 104, और फिर 10 का 15 में गुणा होगा 150। तो 104 और 150 का गैप आएगा 46। फिर ये इक्वल, अब 10 का गुणा होगा 150 में, तो माइनस का 150। फिर उसके बाद डिफरेंस, इसका गुणा इसमें कराएंगे, तो यहाँ हो जाएगा 80। सेकंड कुछ गड़बड़ हो गई। यहाँ पे वर्तमान एज का रेशियो लिखा है, ए रेशियो बी की वर्तमान एज का रेशियो है 10:13, और फिर बाद में रेशियो हो जा रहा है 8:15। अच्छा, इसमें 10 साल पीछे जाना है और इसमें 10 साल आगे जाना है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का गुणा 13 में करेंगे 104, फिर डिफरेंस 10 का गुणा 15 में होगा 150, फिर ये इक्वल होगा। अब वैसे ही इसका गुणा इसमें कराना है,
तो जब आप इसका गुणा इसमें कराओगे तो ये कितना हो जाएगा 150। फिर डिफरेंस, अब इसका गुणा होगा इसमें, तो 150 ध्यान देंगे ये माइनस का है तो यहाँ माइनस लगेगा। फिर डिफरेंस ले रहे हैं 80 के साथ। अब इसको जोड़ो तो यहाँ पे आएगा 46 और यहाँ आएगा 8 5 13, 230। तो 230, 23 दूना कितना होगा 46 और फिर 2 इसको काटेगा 5 बार। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो बी की एज कितनी हो जाएगी 65 साल। 65 साल, अरे 5 का 13 में गुणा होगा ना तो 13 पचे कितना हो गया 65। ए की एज कितनी हो जाएगी 50। ए की एज 50। फिर लिखा है फिर ए की आयु के 10 वर्ष बाद, ए की आयु के 10 वर्ष बाद और बी की आयु के 10 वर्ष पहले, तो यानी यहाँ पे 10 कम करना है तो ये हो जाएगा 60 और ये 55। तो 5 से काटेंगे आप 12 बार में जाएगा, 5 से कट के 11 बार, तो यानी 12:11 पहला वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। सवाल नंबर 28 है, वर्तमान में ए की आयु बी से 3 गुनी है, सी बी से 5 वर्ष बड़ा है और ए बी सी की आयु का योग 75 है। इसमें पूछा है 5 वर्ष पूर्व बी की आयु और 3 वर्ष बाद ए की आयु का अनुपात बताना है। तीनों की एज का योगफल ए प्लस बी प्लस सी 75 दिया हुआ है। अब लिखा है कि ए की आयु बी से 3 गुनी है। अब ए की आयु बी से 3 गुनी, यानी अब ऐसा मान लो कि बी की एज अगर x है तो ए की 3 गुनी 3x हो जाएगी। फिर आगे लिखा है सी बी से 5 साल बड़ा है, तो यानी सी की एज हो गई x प्लस 5। तो ये सब टोटल अगर आप करो तो 75 के इक्वल होगा। तो 3 4 5, 5x प्लस 5 इक्वल 75। तो फिर x बराबर देखो 5 उधर जाके 70 बनाएगा, 5 जब उधर जाएगा 70 बनाएगा और 70 को ये वाला 5 काटेगा कितनी बार में 14 बार। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु, तो अभी बी की आयु कितनी है 14 है। और 3 वर्ष बाद ए की आयु, अभी ए की आयु कितनी है 42। तो 5 साल पहले बी की आयु, 5 साल पहले बी की आयु और 3 वर्ष बाद ए की आयु, तो इसमें 3 जोड़ना है। 14 में से 5 जाएगा 9 और जब आप इसमें 3 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 45। अब इसका रेशियो ले लो तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, यानी 1:5 आएगा। 28 नंबर। अगला सवाल 29 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा है अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की 3.5 गुना होगी। आगे 9 वर्ष बाद, अब सवाल को ध्यान से देखो, आप पहले क्या लिखा हुआ है कि अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। तो अमित के पिता की आयु अमित से 5 गुना अधिक है। 5 गुना अधिक होने का मतलब इनकी एज 6 है। फिर आगे लिखा है अमित की आयु की 3.5 गुना हो जाती है 6 वर्ष बाद उनकी आयु, यानी पिता की आयु अमित की आयु की 3.5 गुना हो जाती है। फिर आगे 9 वर्ष बाद, ठीक है, पहले अमित की आयु की 3.5 गुना हो जाती है, यानी अगर अमित की एज 2 थी तो पिता की एज कितनी होगी 7। कैसे 3.5 का मतलब कितना हुआ 7/2। तो तुलना किससे हो रही अमित से, तो अमित की एज 2 तो पिता की कितनी 7। अब 6 साल का गैप है, 6 दोनों तरफ रखते हैं, 7 का इसमें गुणा कराओ 7 हुआ और 6 दूना कितना हुआ 12। तो 7 और 12 का अंतर 5। 5 की वैल्यू देखो आप, इनका डिफरेंस लेना होता है ना, तो 5 6 कितना हो गया 30। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 6। आगे 9 वर्ष बाद, खैर अभी पिता की एज निकाल लेते हैं, तो 6 का 6 में गुणा होगा तो पिता की एज हो जाएगी 6 × 6 36 साल। फिर इस 6 का 1 में गुणा होगा तो अमित की एज 6 वर्ष। अब इनको अभी के लिए लाओ
तो 6 दोनों में पहले जोड़ना होगा। फिर कहा है आगे 9 वर्ष बाद उनकी आयु अमित की आयु की कितने गुनी होगी। तो अभी 9 भी आपको जोड़ना पड़ेगा दोनों में। तो यानी कि जब 15 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 51, और 6 6 12, 12 और 9 21। तो यानी कितने गुनी होगी उनकी एज, अमित की एज की 21। 3 से काटो 17, 3 से गया 7 बार, तो यानी 7 दूनी हो गया 14 और 3 17, यानी 2 सही 3/7। तो आंसर कौन सा आएगा, डी वाला। सवाल नंबर 30 है, एक महिला अपने पुत्र से 28 वर्ष बड़ी है। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। 3 वर्ष में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। पुत्र की वर्तमान आयु बतानी। अब देखो, एक महिला और इनका पुत्र, लिखा है कि इन 3 years her age will be twice her son's age। तो 3 साल बाद इनकी एज अपने पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, लेकिन 3 साल बाद। तो अभी जो है इन दोनों की एज का अंतर कितना है, 28 वर्ष का है ना। तो कितने भी साल बीतेंगे तो अंतर तो हमेशा 28 साल का ही रहेगा। तो अंतर हमेशा 28 साल का रहेगा, किन्हीं भी 2 लोगों की एज का अंतर कभी नहीं बदल सकता। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 28 वर्ष। तो पुत्र की वर्तमान आयु बतानी है। तो पुत्र की एज 28 वर्ष, लेकिन वर्तमान में लाना है। ये तो 3 वर्ष बाद की एज है, तो आपको 3 इसमें से घटाना पड़ेगा। तो यानी 25 वर्ष का बेटा उनका। अंतर कभी नहीं बदलता, अंतर जो आज है 3 साल बाद भी उतना ही रहेगा, आगे 5 साल बाद भी उतना ही रहेगा, अंतर उतना ही रहता है। खुश। सवाल नंबर 31, माँ ने अपनी पुत्री से कहा, 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी तब की उम्र से 7 गुनी थी, साथ ही अब से 3 साल बाद मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुनी होगी। क्रमशः माँ और पुत्री की वर्तमान आयु बताइए। अब देखो इसमें लिखा क्या है कि माँ ने पुत्री से कहा कि 7 साल पहले मेरी उम्र तुम्हारी उम्र से 7 गुना थी। माँ और पुत्री 7 गुना थी, लेकिन वर्तमान से 7 साल पहले की बात कर रहा है। वर्तमान से 7 साल पहले। फिर आगे क्या लिखा है, अब से 3 साल बाद, मतलब यहां से 3 साल आगे जब जाएंगे वर्तमान से, मेरी आयु तुम्हारी आयु से 3 गुना होगी। तो माँ की आयु 3 गुना होगी पुत्री से। तो अब यहाँ पे रेशियो देखो, पहले 7:1 था, फिर 3:1 बना। गैप कितने का आ रहा है, 10 साल का गैप यहाँ भी आ रहा है, 10 साल का गैप यहाँ भी आ रहा है। 3 का इसमें गुणा किया, 7 का इसमें गुणा हुआ, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4। अच्छा, अब इनका अंतर लेना होता है 2, और 10 का डबल 20, तो 1 का मान कितना आ गया, 5। फिर पूछा है क्रमशः माँ और पुत्री की वर्तमान आयु। तो 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 35 होगा, और 5 से इसमें गुणा करेंगे तो 5 होगा। वर्तमान में लाना है तो आपको इसमें 7 जोड़ना पड़ेगा, इसमें भी 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 35 और 7 42, और इधर कितना 12, तो 42 और 12 सवाल का आंसर आएगा। नेक्स्ट, अगला सवाल, वर्तमान से 3 वर्ष बाद जितिन की आयु, जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले उसकी औसत आयु के औसत की 2 गुनी होगी। 5 वर्ष पहले जितिन की आयु कितनी थी। अब देखो आप समझो, वर्तमान से 3 साल बाद जितिन की आयु, जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले उसकी आयु के औसत की दुगनी होगी।
तो एक काम करो, आप पहले जितिन की वर्तमान आयु मान लो, उसकी वर्तमान एज अभी के लिए मान लेते हैं एक्स है। वर्तमान से 3 वर्ष बाद जितिन की आयु, अब 3 वर्ष बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगी। और 8 साल पहले उसकी एज कितनी हो जाएगी, x-8 हो जाएगी। अब क्वेश्चन को पढ़ो। वर्तमान से 3 वर्ष बाद जितिन की आयु, तो वर्तमान से 3 वर्ष बाद जितिन की आयु, जितिन की वर्तमान आयु और 8 वर्ष पहले उसकी आयु के औसत की, जितिन की वर्तमान आयु और 8 साल पहले उसकी आयु के औसत। अब इनका एवरेज निकालो तो 2x-8 और नीचे 2 से आपने काटा x-4, औसत की दुगनी होगी, यानी उस एज से ये वाली एज दोगुना होगी, ये बताया जा रहा है इसमें। तो 5 साल पहले जितिन की आयु कितनी थी, तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो x+3, 2 का इधर गुणा हुआ 2x और 4 का डबल 8। अच्छा, x उधर जाएगा तो x बचेगा और 8 इधर आएगा तो 8 3 11। तो वर्तमान एज तो निकाल ली, लेकिन 5 साल पहले कह रहा है, तो आंसर कितना आएगा, 6। सवाल नंबर 33 देखिए। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 वर्ष है। यदि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना हो। एक पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 50 साल है। 5 वर्ष बाद, अब इसमें बोला 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना हो जाएगी। पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुना हो जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितनी थी? तो सबसे पहले एक बात नोटिस करो आप कि वर्तमान आयु का योग 50 साल दिया है ना, और ये रेशियो कब का है, 5 वर्ष बाद का है। तो 5 वर्ष बाद का है, तो यानी 50 में टोटल 10 की वृद्धि होगी। कैसे? जब आप 5 साल आगे बढ़ोगे तो पिता की एज में भी 5 जुड़ेगा और पुत्र की एज में भी 5 जुड़ेगा, तो 5 5 टोटल 10, तो यानी 60 साल हो जाएगा योगफल। तो 5 और 1 6, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी, 60, तो 1 की वैल्यू 10। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, तो सबसे पहले इसमें 5 जोड़ा, तो पिता की एज निकल के कितना आएगी, 5 जोड़ना नहीं, मतलब 5 में 10 से गुना, तो पिता की एज तो 50 वर्ष हो गई, पिता की एज 50 वर्ष हो गई। लेकिन उसमें कहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की एज कितनी थी, और ये 5 वर्ष बाद की उनकी एज आई है। तो पहले वर्तमान में जाने के लिए इसमें से 5 घटाना होगा और फिर 5 घटाना होगा, तो टोटल कितना होगा, 40। तो 40 वर्ष आंसर आएगा। सवाल नंबर 34 है। इसमें लिखा हुआ, मेरे पिताजी मुझसे वर्तमान में 25 साल बड़े हैं। 5 साल पहले हमारी उम्र का योग 39 साल था। मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें। अब देखो आप, 5 साल पहले उनकी उम्र का योग 39 साल था, 5 साल पहले, तो आज उनकी एज का योग कितना होगा? जब 5 साल पहले 39 है, तो आज कितना होगा, 39 + 5, तो 39 और 5 जोड़ेंगे तो 44 हुआ आज। फिर बोला है मेरे पिताजी मुझसे वर्तमान में 25 साल बड़े हैं। तो अब एक काम करो आप, इसमें से पहले 25 घटा लो, तो 25 जैसे ही घटाएंगे तो 14 में से 5 जाएगा। 25 साल बड़े हैं ऐसा बोला है, तो मेरी वर्तमान आयु बतानी। एक सेकेंड, इसमें लिखा है कि 5 साल पहले हमारी उम्र का योग 39 था, तो वर्तमान में कितना होगा? तो वर्तमान में होगा 39। अब इसमें 10 जुड़ेगा, क्योंकि 5 पिता के लिए और 5 पुत्र के लिए, तो 10 जुड़ के वर्तमान में आ जाएगा 49। अब लेकिन कह रहा है कि पिताजी मुझसे वर्तमान में 25 साल बड़े हैं,
तो पहले आप इसमें से 25 माइनस करो, और जैसे ही 25 माइनस किया तो 24 हो गया। तो अभी 12-12 दोनों में बांट दो, 12 और 12, ये पिता और मान लो ये उनका बेटा हो गया। लेकिन पिता तो 25 साल उससे बड़े हैं, तो इसमें 25 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो कितना होगा, 5 2 7 और 2 और 1 3, 37 वर्ष के पिता आ जाएंगे और 12 वर्ष का उनका बेटा। तो पूछा मेरी वर्तमान आयु, तो मेरी मतलब इस बच्चे की वर्तमान एज कितनी होगी, 12 साल। क्वेश्चन नंबर 35, विशाल और अदिति की वर्तमान आयु का योग 105 वर्ष है। अगर अदिति विशाल से 25 साल छोटी है तो प्रीतम की मौजूदा आयु क्या है जो अदिति से 5 साल बड़ा है। अब देखो, विशाल और अदिति की वर्तमान एज का योग 105 है। अब अदिति विशाल से 25 साल छोटी है, तो सबसे पहले आप इसमें से 25 घटाओ। तो जैसे ही आपने 25 घटाया 80 बचा। अब 40-40 दोनों में बांट दो, 40 और 40, विशाल और अदिति। लेकिन बोला है कि अदिति विशाल से 25 साल छोटी है, तो इसका मतलब विशाल 25 साल बड़ा होगा। अब इसमें 25 जोड़ दो, आप जो घटाया तो वो जोड़ेंगे, तो 65 साल का विशाल हो गया और अदिति की एज हो गई 40 वर्ष। अब आगे लिखा है प्रीतम की मौजूदा आयु क्या है जो अदिति से 7 साल बड़ा है। अब प्रीतम अदिति से 7 साल बड़ा है, यानी 40 + 7, 47 वर्ष का प्रीतम हुआ। आंसर सी। नेक्स्ट 36 नंबर सवाल। एक माँ ने अपने पुत्र से कहा, जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। यदि 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 16 वर्ष थी तो माँ की वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो 5 साल पहले पुत्र 16 साल का था, तो वर्तमान में पुत्र कितने का होगा, 16 + 5 यानी 21 वर्ष का। तो 21 वर्ष का पुत्र अभी वर्तमान में। लेकिन माँ ने क्या कहा कि जब तुम पैदा हुए थे तो मेरी आयु तुम्हारी वर्तमान आयु के बराबर थी। मतलब जब उनका बेटा पैदा हुआ उस समय माँ की एज कितनी थी, 21 वर्ष। बेटे के जन्म के समय माँ की एज 21 वर्ष थी, और जब उस समय माँ की एज 21 वर्ष थी तो माँ की वर्तमान आयु बतानी है, तो इसका मतलब 21 और जोड़ दो। तो वर्तमान में माँ की एज कितनी होगी, 42 साल। क्योंकि बेटा 21 साल पहले पैदा हुआ था, उस समय माँ की एज 21 थी, तो आज माँ की एज कितनी होगी, तो 21 + 21 42। सवाल नंबर 37, एक पिता की आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 3:2 है। पिता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात 3:2 है। उनकी आयु को दर्शाने वाली संख्याओं का गुणनफल 486 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। अच्छा, अगर पिता की एज 3x मान ले, पुत्र की एज 2x मान ले, तो इनका गुणनफल बोला है, तो 3 दूनी 6x², और इसी का मान दिया है 486। गुणा करेंगे तो 3 का 2 में गुणा 6 हो गया, और x का x में गुणा x² हो गया। तो आप x² बराबर देखो, 6 से कटेगा 8 बार में, 6 × 6 यानी x की वैल्यू कितनी हुई, 9। तो पिता की एज 27 साल, पुत्र की एज 18 वर्ष। फिर आगे लिखा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। 5 साल बाद एज बतानी है, तो 5 दोनों में जोड़ो, तो 27 और 5 होगा 32, और 18 और 5 23, तो यानी रेशियो आएगा 32:23। सवाल नंबर 38, पाँच वर्ष पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष थी। यदि कोई नया व्यक्ति
अब समूह में शामिल होता है तो सभी 5 व्यक्तियों की औसत आयु 46 वर्ष हो जाती है। पांचवें व्यक्ति की आयु वर्ष में कितनी है? देखो, अगर एवरेज का क्वेश्चन है ना, तो एवरेज वाले में आप एक बात ध्यान रखो कि सभी की आयु को ना वर्तमान में ले आओ। सभी की आयु वर्तमान में लानी है। अब 5 साल पहले 4 व्यक्तियों की औसत आयु 40 वर्ष थी, तो वर्तमान में इन 4 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? वर्तमान, तो जब 5 साल पहले 40 वर्ष थी तो वर्तमान में लाओगे तो 5 5 5 5 सब बढ़ने लगेंगे, तो 5 गुणे 4 की वृद्धि होगी, तो इससे अच्छा एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा, तो 40 और 5 वर्तमान में कितना होगा? 45। फिर लिखा है यदि कोई नया व्यक्ति अब समूह में शामिल होता है तो सभी 5 व्यक्तियों की औसत आयु 46 होती है। एक नए व्यक्ति के आने से लोग 5 हो गए, लेकिन एवरेज कितना हो गया? 46। तो पूछा है 5वें व्यक्ति की एज बताइए कितनी। अब देखो, तरीका तो ये है कि आप 45 का 4 में गुणा कर लो और 46 का 5 में गुणा कर लो, दोनों का अंतर ले लो, सवाल का आंसर आ जाएगा। लेकिन एक तरीका और भी बताते हैं, डेविएशन से आप लगा सकते हो। जैसे मान लो 5वें व्यक्ति की एज 45 है, तो जब वो आया तो सबकी एज एक एक बढ़ गई, उसके आने से एक औसत बढ़ा ना, तो सबकी एज 1 बढ़ गई और टोटल वृद्धि कितनी हुई? 5 की, तो यानी +5। तो 5वें व्यक्ति की जो एज रहेगी वो कितनी हो जाएगी? 50 वर्ष। एवरेज से 5 ज़्यादा। कैसे? हमने कहा कि एवरेज मान लो, 5वें व्यक्ति की औसत आयु 45 मान लो आप। जब वो समूह में शामिल हुआ तो उसके आने से औसत में वृद्धि हो रही है, तो इसका मतलब वो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लेके आया? 1। और कितने लोग हैं? 5, तो टोटल 5 एक्स्ट्रा हुआ। औसत में 1 की वृद्धि और टोटल वृद्धि 5 की, तो 50 वर्ष। सवाल नंबर 39 लिखा है 2 दादा दादी, 2 माता पिता और 3 पोते मिलकर एक परिवार बनाते हैं। अच्छा, टोटल कितने सदस्य हुए? 3, 2 5 और 2 7। दादा दादी की वर्तमान औसत आयु 67 वर्ष, माता पिता की वर्तमान औसत आयु 35 वर्ष और पोते पोतियों की वर्तमान औसत आयु 6 वर्ष है। परिवार की वर्तमान औसत आयु बतानी है। तो जब दादा दादी की वर्तमान औसत आयु 67 वर्ष है, तो योगफल कितना हो जाएगा? योगफल होगा 67 गुणे 2, अगर एवरेज 67 है। माता पिता की वर्तमान औसत आयु कितनी? 35, तो योगफल कितना हो जाएगा? 35 गुणे 2, फिर प्लस। और 3 पोते पोतियाँ हैं जिनकी औसत आयु 6 है, तो योगफल कितना हो जाएगा? 6 गुणे 3 और नीचे 7। ये पूरी फैमिली का एवरेज आ जाएगा। तो 67 का डबल कर दो आप, तो 7 7 14, 6 6 12 और 1 13, 134। 35 का डबल 70 और 6 3 18, तो 8 4 12 और 7 3 10, 11 1 12, 222 और 222 बाई 7। 7 से आपने काटा, 7 3 21 हो गया और फिर 1 बचेगा, फिर 7 1 7, 5 12, यानी 31 सही, 5/7, सेकेंड वाला आंसर। सवाल नंबर 40 पिता और उसके 5 बच्चों की औसत आयु 10 वर्ष है, जो पिता की आयु को हटा देने पर 6 वर्ष कम हो जाता है। पिता और उसके 5 बच्चों यानी 6 लोगों की औसत एज है 10 साल। फिर कहा है जो पिता को हटा देने पर 6 वर्ष कम हो जाता है, और जैसे ही आप पिता को हटाओगे तो 5 लोग बचेंगे, एवरेज में 6 की कमी आ जाती है, यानी एवरेज कितना हो जाता है? 4। तो पूछा पिता की आयु, बहुत आसान सवाल, 10 का 6 में गुणा करो, 60 हो गया और 4 पंचे हो गया 20, तो 60 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा? 40 साल। तो पिता की एज आ गई 40 साल।
सवाल नंबर 41 है, 6 वर्ष पहले रवि, मोहन और गोविंद की औसत आयु 32 वर्ष थी। यदि श्याम अब उनके साथ है तो उन चारों की औसत आयु 36 वर्ष है। श्याम की वर्तमान आयु। देखिए, अभी पीछे मैंने बोला है कि औसत वाले सवालों में ना सभी की एज को ना वर्तमान में ले आओ। अगर रवि, गोविंद और मोहन, इनकी 6 साल पहले एज का औसत 32 था, तो वर्तमान में इन तीनों की एज कितनी होगी? 6 सब बढ़ गए होंगे, तो एवरेज में भी 6 की वृद्धि होगी, तो 32 और 6 कितना होगा? 38। यदि श्याम अब उनके साथ है तो अब 4 लोग हो गए फिर, तो उन चारों की औसत आयु 36 है। तो पूछा है श्याम की वर्तमान एज, तो श्याम की वर्तमान एज आप 38 मान लो। अच्छा, श्याम के शामिल होने पर श्याम के शामिल होने पर एवरेज में 2 की कमी आई है, और टोटल कमी कितनी होगी? 8 की। 4 लोग हैं ना, तो 2 सब कम हो जाएंगे, तो 8 कम, यानी श्याम की एज आ जाएगी 30 वर्ष, 30 साल। सवाल नंबर 42, 2 दोस्तों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम की माँ माया देवी की आयु राम की 3 गुनी है, और रवि की आयु उसके भाई सोहम की 4 गुनी है। माया देवी और सोहम की आयु में 65 वर्ष का अंतर है। तो माया देवी की आयु ज्ञात करनी है। तो एक काम करते हैं, इसमें टोटल 4 लोग हैं, राम, फिर उसकी माँ, फिर रवि और सोहम। अब सवाल को आप फिर से सुनो। 2 दोस्तों राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। राम और रवि की आयु में 7 वर्ष का अंतर, तो इन दोनों की एज में 7 साल का गैप, 7 वर्ष का गैप। फिर राम की माँ माया देवी की आयु राम की 3 गुनी है। राम की माँ माया देवी की आयु राम की 3 गुनी है, और रवि की आयु उसके भाई सोहम की 4 गुनी है, और सोहम की 4 गुनी है रवि की एज। फिर माया देवी और सोहम की आयु में 65 साल का अंतर है। तो फिर आगे सवाल तभी बढ़ेगा जब इसको समझो। तो आप एक काम करो, सोहम की एज को ना x वर्ष मान लो, तो फिर रवि की एज कितनी हो गई? 4x। अब इन दोनों की एज में 7 साल का अंतर था, तो राम की एज कितनी होगी? अगर ये 7 साल कम है, अच्छा पहले राम को लिखा तब रवि को लिखा, तो रवि छोटा हो गया, तो राम की एज हो गई 4x + 7, 4x + 7। तो माँ की एज कितनी होगी? इसका 3 गुना, 4 × 12 और 7 × 21। अच्छा, माँ और सोहम की एज में 65 वर्ष का अंतर है, तो यानी 12x + 21 माइनस सोहम की एज x बराबर 65। अच्छा, यहाँ बचेगा कितना? 11x, और आप इसमें से 21 घटाओगे तो 44 रह जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी? 4। अब पूछा माया देवी की एज कितनी है, तो इनकी एज निकालनी है, तो यानी 12 चौके कितना हुआ? 48, और 48 + 21 ऐड कर दो आप, यानी 69। सवाल का क्या आएगा आंसर? x की वैल्यू यहाँ रखनी थी ना, तो 12 चौके 48, 21, तो माँ की एज आ गई 69। सवाल नंबर 43। अब 43 नंबर सवाल देखो, इसमें क्या लिखा है? अच्छा, ये क्वेश्चन तो पीछे लगा चुके हैं ना, ये सवाल लगाया होगा पीछे, तो आगे बढ़ते हैं, रिपीट हो गया। ये क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 44। एक परिवार में 3 सदस्य हैं। पिता और माता की औसत आयु 40 वर्ष है। पिता, माता, पुत्री की औसत आयु 30 वर्ष है। अच्छा, पिता माता 2 लोगों की औसत आयु है 40 वर्ष। पिता माता पुत्री यानी 3 लोगों की औसत आयु 30 वर्ष। तो पूछा है पुत्री की एज, तो बहुत आसान सा सवाल, 4 का डबल हो गया 80, 80 वर्ष योग हो गया, और
30 तियाँ हो गया 90, और दोनों का अंतर 10, तो यानी पुत्री की एज कितनी आएगी 10 साल। मतलब तीनों की जो टोटल एज होगी वो 90 साल, और इन दोनों लोगों की 80 साल, तो यानी बेटी कितने साल की हुई 10 साल की। ये जितिन वाला सवाल भी रिपीटेड, 6 साल आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर आप 46 दें। 24 कर्मचारियों और उनके पर्यवेक्षक की औसत आयु 41 वर्ष है। 24 कर्मचारी और उनके पर्यवेक्षक की औसत आयु दी हुई है 41 वर्ष, तो मतलब टोटल 25 लोग हुए, टोटल 25 लोग हुए जिनकी एज का एवरेज है 41। यदि पर्यवेक्षक की आयु को निकाल दिया जाए, यदि पर्यवेक्षक की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत 0.75 कम हो जाता है। जैसे ही आप पर्यवेक्षक की एज निकालेंगे तो औसत में 0.75 की कमी हो जाएगी। तो पूछा है पर्यवेक्षक की एज कितनी है, तो आप पर्यवेक्षक की एज को 41 मान लो। अब एवरेज में माइनस 0.75 की कमी आ रही, और ये कमी कितने लोगों पे आएगी 24 लोगों पे, तो 24 का इसमें गुणा कर दो। अच्छा 0.75 को लिख सकते हैं 25 तियाँ 75, 25 चौके 100 इंटू 24, 4 छंग 24, 6 तियाँ 18 की कमी आ जाएगी। तो 41 माइनस 18 करेंगे आप, एक सेकेंड, कम हो जाता है, सॉरी एवरेज इतना कम हो जाता है। जब पर्यवेक्षक को हटा रहे हैं तो एवरेज में आ रही कमी, तो इसका मतलब एक जो पर्यवेक्षक है एवरेज से 0.75 ज़्यादा का रहा होगा। देखो सवाल को ध्यान से नहीं देखा गया, यहाँ पे लिखा है कि यदि पर्यवेक्षक की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत में इतने की कमी हो जाती है। अब जब उसको आप हटा रहे हो तो एवरेज गिर रहा है। एवरेज कम क्यों हो रहा है? क्योंकि वो औसत से ज़्यादा का था। अब कितना ज़्यादा का रहा होगा? 0.75 इंटू 24 यानी 18 ज़्यादा। तो आप जोड़ो 8 और 1 9, 4 और 1 5, 59 साल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, सवाल लिखा है 150 लोगों के समूह में 2/5 पुरुष, 1/3 महिलाएं हैं और बाकी बच्चे हैं। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 4/5 है। बच्चों की औसत आयु पुरुषों की औसत आयु का 1/5। फिर लिखा है पुरुषों की औसत आयु 50 वर्ष। अच्छा, इसमें पुरुषों की औसत आयु दे रखी है 50 वर्ष, तो समूह में सभी लोगों की औसत आयु बताइए। देखो अगर पूछा है ओवरऑल एवरेज तो इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड होगा डेविएशन। आप डेविएशन से लगाओ, जैसे 2/5 पुरुष और 1/3 महिलाएं, तो 2 और 3 का एलसीएम ले लो 15, टोटल लोग 15 हो गए। अब पुरुष, महिलाएं और बच्चे, इसमें बोला है 2/5 पुरुष, तो 15 का 2/5 निकालो आप, तो 5 तियाँ 15, 3 दूना 6, तो 6 पुरुष हो गए। 1/3 महिलाएं, 15 का 1/3 निकालो तो 3 बचे 15, 5 महिलाएं, तो 6 5 11, 4 15, बच्चे 4। अब आप देखो पुरुषों की औसत आयु 50 दे रखी है, तो यहाँ 50 हुआ। फिर इसके पहले क्या लिखा था? बच्चों की औसत आयु पुरुषों की आयु का 1/5, यानी 50 का 1/5 कितना आएगा? 10। महिलाओं की औसत आयु पुरुषों की आयु का 4/5, तो जब इसका 4/5 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। अब पूछा सभी लोगों की औसत आयु, आप इसी में से किसी को एवरेज मान लो। तो अगर एवरेज 40 मान लिया जाए तो एवरेज से तुलना करने पर डेविएशन 0, एवरेज से तुलना करने पे 10 ज़्यादा, तो ओवरऑल कितना हो गया? 10 शंक 60, 60 प्लस का। एवरेज से तुलना करने पर यहाँ पे 30 की कमी है, तो नेट डेविएशन कितना हुआ? -120। तो यानी कि यहाँ पे ओवरऑल डेविएशन आएगा माइनस का 60, तो -60 की कमी इस सब पे आएगी, कितने पे? 15।
15 चौके 60, 40 में 4 कम करेंगे तो आंसर आएगा 36। चौथा।